हेलो सर, मैं विजय। वेलकम टू द कंपैरिजन ऑफ द ईयर। दोस्तों, OnePlus 13 वर्सेस iPhone 16 दोनों ही मेरे पास में है। iPhone 16 को एक महीने से ऊपर से यूज कर रहा हूं। OnePlus 13 को टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 दिन से यूज कर रहा हूं। जस्ट अभी रिलीज हुआ है चाइना से एंड जस्ट अभी मंगा लिया है भाई इस वाले फोन को इन ब्लू कलर, जो कि सिर्फ 512 GB वाले वर्जन के लिए एक्सक्लूसिव है OnePlus 13 के। वी हैव द व्हाइट कलर ऑफ द iPhone 16, जो कि मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है। मैंने इसका टील कलर भी यूज किया हुआ है। मोस्ट पॉपुलर जो अल्ट्रा मरीन आया था वो भी यूज करा हुआ है, बट व्हाइट बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है इस वाले फोन का। तो दोनों ही फोन्स मैंने अपने फेवरेट कलर में लिए हुए हैं। प्राइस दोनों का काफी ज्यादा सिमिलर है। चाइना से मुझे ये OnePlus पड़ा है लगभग 70,000 का। दुबई में मैंने इसको इंपोर्ट करा है। और जो iPhone 16 है वो मुझे लगभग इंडिया के 65,000 का पड़ा है। दुबई में मैंने अगेन इसको परचेस करा है। इंडिया में इसका प्राइस 80,000 है, 70,000 तक मिल जाता है एंड ये भी सिमिलर प्राइस में आने वाला है। तो एकदम फेयर कंपैरिजन होने वाला है दोनों ही फोन्स का, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला दोस्तों डिफरेंस हमें बॉक्स में मिलता है, जो कि भाई iPhone 16 का बॉक्स एकदम पतला सा है, जबकि OnePlus का 13 जो है वो एक मोटे तगड़े बॉक्स के अंदर पैक होके आता है। जिसका मतलब ये है कि OnePlus 13 के अंदर हमें एक चार्जर मिलने वाला है एंड iPhone 16 के साथ में हमें चार्जर नहीं मिलता है। OnePlus 13 के साथ में हमें केस भी मिल जाता है, प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक फास्ट चार्जर 100 वॉट का। iPhone 16 सिर्फ 20 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड बॉक्स के अंदर भाई ये लोग सिर्फ एक Type-C to Type-C केबल ही डाल के रखते हैं। लेकिन एक्चुअल जो फोन्स हैं वो कैसे निकल के आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टोरेज वर्जन एंड प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो iPhone 16 का जो प्राइस है इंडिया में रखा गया है 80,000 रुपीज। अभी के लिए 70-75,000 में इजिली अवेलेबल हो जाता है। बट फॉर द 128 GB एंड 8 GB रैम वर्जन, ऑफ कोर्स आईफोन में हमें रैम एक ही मिलती है 8 GB वाली, लेकिन स्टोरेज सिर्फ 128 है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए कम होने वाला है। OnePlus 13 ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 70,000 का लॉन्च किया जाएगा विद द 256 GB स्टोरेज एंड 12 GB रैम, बिकॉज चाइना में भी इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होके लॉन्च किया गया है कंपेयर टू द OnePlus 12। तो यहाँ पर वैल्यू अगर देखें तो प्राइस वाइज 256 GB मिल रहा है, विच इज द डबल स्टोरेज वेरिएंट कंपेयर टू द iPhone 16। ऑल्सो रैम 12 GB की मिलेगी बेस वर्जन में ऑन द OnePlus 13। दो हमारे पास में इसका 512 GB एंड 16 GB रैम वाला वर्जन है, तो वो एक एडवांटेज है डेफिनेटली इस वाले फोन के पास में। बात करते हैं डिजाइन के बारे में दोस्तों। सबसे पहले जो कि दोनों ही फोन्स में बोलूंगा कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। एक फोन है जो कि भाई डिजाइन को एकदम सिंपल रखना चाह रहा है, जहां पर बहुत ही मिनिमल से हमें कलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइट वेट मिल रहा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिल रहा है, जो कि iPhone 16 जो कि अपने साथ में भाई सिर्फ एक 6.1 इंच की डिस्प्ले लेके आता है। जबकि OnePlus 13 की अगर बात करते हैं तो ये भाई एक मॉन्स्टर डिस्प्ले के साथ में आता है, विच इज अ 6.82 इंचेस डिस्प्ले। अगर वेट एंड डायमेंशंस की बात करते हैं तो iPhone 16 जो है वो 7.8 मिलीमीटर स्लिम है, जबकि OnePlus 13 8.9 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में आता है, विच इज 1 मिलीमीटर मोर थिक कंपेयर टू द iPhone 16। ऑल्सो iPhone 16 जो है वो फ्लैट एजेस के साथ में आता है, जबकि OnePlus जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कर्व है आगे से भी और पीछे से भी। ऑल्सो OnePlus शाइनी फ्रेम अपने साथ में लेके आता है, जबकि आईफोन में जो है मैट फ्रेम मिलता है। मेरे पास में जो वर्जन है OnePlus का वो भाई ब्लू कलर का है, जो कि अपने साथ में सिलिकॉन पॉलीमर बैग लेके आता है, जिसको हम इको लेदर भी बोलते हैं। सॉफ्ट सा मटेरियल है ये। और ये जो आईफोन है ये भाई फ्रॉस्टेड ग्लास अपने साथ में लेके आता है प्रोटेक्शन के लिए। OnePlus 13 जब ग्लोबली लॉन्च होगा तो इसके साथ में हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलेगा, जबकि आईफोन एप्पल का सेरेमिक शील्ड यूज करता है। दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा टफ ग्लासेस हैं। ओवरऑल डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है आईफोन की, बट OnePlus अपने साथ में कुछ एडवांटेजेस लेके आता है, जैसे कि USB 3.2 पोर्ट ऑन द OnePlus 13 कंपेयर टू आईफोन का USB 2.0 वाला पोर्ट, जैसे कि IR सेंसर ऑन द OnePlus 13, जिससे कि आप रिमोटली अपने डिवाइसेस जैसे कि AC वगैरह कंट्रोल कर पाओगे, जबकि आईफोन में आप सिंपली वो नहीं कर सकते हो। आईफोन में ऑन द अदर हैंड हमें कैमरा बटन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके थ्रू आप भाई इंस्टेंटली फोटोज को कैप्चर कर पाओगे। दोनों ही में दोस्तों हमें एक और एडिशनल बटन मिलता है, विच इज कॉल्ड द एक्शन बटन ऑन द आईफोन, जिसको आप भाई प्रोग्राम कर सकते हो। इसके थ्रू आप कोई एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो या फिर अदर फंक्शनैलिटी, जैसे कि कैमरा अगर आपको ओपन करना है, साइलेंट पे करना है फोन को, कोई भी और फीचर बेसिकली साउंड रिकॉर्डर अगर आपको ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है, कोई भी ऐप भी लगा सकते हो। ये एक एडवांटेज है बटन का। लेकिन जो अलर्ट स्लाइडर है मुझे लगता है कि वो ज्यादा
सेंस बनाता है बिकॉज इसके थ्रू आप फोन को वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड पे स्विच कर सकते हो। दोनों ही फोन्स IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है एंड OnePlus 13 में हमें IP68 प्लस IP69 दो लेवल ऑफ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंसी मिलती है। लेकिन भाई जो आईफोन है उसको आप 6 मीटर तक सबमर्ज कर सकते हो पानी के अंदर, जबकि OnePlus को सिर्फ 1.5 मीटर तक कर सकते हो फॉर 30 मिनट्स। तो आईफोन की वाटर रेजिस्टेंसी मैं बोलूंगा कि ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। ओवरऑल डिजाइन वाइज अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा फोन चूज करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज एक तरफ एक कॉम्पैक्ट फोन है, दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर फोन है जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन के साथ में आ रहा है। प्लस इसमें OnePlus 13 में हमें डुअल सिम मिल जाती है, आईफोन में हमें एक ई सिम प्लस एक फिजिकल सिम मिलती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं OnePlus के भी, साथ ही बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आईफोन के भी। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। फिर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। डिस्प्ले साइज जैसे कि मैंने बताया OnePlus का ज्यादा बड़ा है 6.82 इंचेस वर्सेस 6.1 इंचेस। उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, जैसे कि OnePlus अपने साथ में एक LTPO AMOLED डिस्प्ले लेके आता है विद द 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आईफोन 16 में दोस्तों हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। आप स्लो मोशन में दोनों को देख सकते हो, यहां पर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट कितना ज्यादा स्मूथ होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोन में। ब्राइटनेस की भी अगर बात करते हैं तो आईफोन 2000 निट्स तक जाता है, जबकि OnePlus 4500 निट्स तक जाता है। डे टू डे यूजेज में ब्राइटनेस में आप तिनका भी फर्क नहीं बता पाओगे। ये जो ब्राइटनेस कही जाती है 4500 निट्स, ये भाई HDR कंटेंट वाली ब्राइटनेस होती है। नॉर्मल लाइफ में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्ले, OnePlus अपने साथ में एक क्वाड HD डिस्प्ले लेके आता है, जबकि आईफोन अपने साथ में एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले लेके आता है। OnePlus का PPI 500 क्रॉस कर जाता है, आईफोन का PPI 460 देके रखा हुआ है। तो डिस्प्ले में भी मैं बोलना चाहूंगा कि इवन अगर आप बेजल्स देखो, OnePlus 13 के जो बेजल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू द आईफोन 16। ऑल्सो जो डिस्प्ले है वो क्वाड कर्व है, तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस डेफिनेटली OnePlus 13 की डिस्प्ले प्रोवाइड करा रही है। यहां पर क्लियरली मैं बोलना चाहूंगा कि OnePlus 13 की डिस्प्ले एक विनर है कंपेयर टू द आईफोन 16 दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, और यहां पर भी मतलब बहुत ही ऑब्वियस नहीं लेकिन बहुत ही क्लोज है ये वाला जो पार्ट है परफॉर्मेंस वाला, जहां पर आईफोन 16 अपने साथ में एप्पल का A18 चिपसेट लेके आता है। ये 3 नैनोमीटर के प्रोसेस में बिल्ड करा गया है सेकंड जनरेशन वाले, जबकि OnePlus अपने साथ में एंड्रॉइड की ग्रेटेस्ट चिप लेके आता है विच इज द Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट, जो कि भाई अगेन 3 नैनोमीटर वाले प्रोसेस में बिल्ड करी गई है। OnePlus में दोस्तों यहाँ पर 16 GB की रैम देके रखी है, जबकि आईफोन में 8 GB की रैम देके रखी हुई है। ये चीज कितना डिफरेंस बना रही है वो हम आगे देखते हैं। OnePlus में एज आई साइड स्टोरेज ज्यादा है कंपेयर टू लेस स्टोरेज बेस वेरिएंट ऑन द आईफोन 16। रियल लाइफ में दोनों ही फोन्स कैसे कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो AnTuTu स्कोर्स के जरिए, जहां पर OnePlus ने भाई 2.7 मिलियन का स्कोर निकाल के दिया है, वहीं आईफोन 16 ने 1.7 मिलियन का स्कोर निकाल के दिया है। तो मैंने Geekbench में भी दोनों ही फोन्स के स्कोर्स को टेस्ट करा दोस्तों, जहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो CPU के स्कोर्स निकल के आए हैं ऑन द OnePlus, वो भाई आईफोन से लगभग मैं बोलूंगा कि 20% बेटर निकल के आ रहे हैं, विच इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द लास्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन में एप्पल का जो A17 प्रो चिप था वो बीट कर देता था Snapdragon 8 Gen 3 को। इस बार पासा पलट गया है दोस्तों, जहां पर जो Snapdragon 8 Elite चिपसेट है वो AnTuTu में तो बीट कर ही रही है, बट Geekbench में भी आईफोन की चिपसेट को बीट कर दे रही है थैंक्स टू द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दिस चिपसेट। डे टू डे लाइफ में आप जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह ओपन करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो, डेफिनेटली OnePlus आपको ज्यादा स्मूथ लगेगा बिकॉज ऑफ द बेटर प्रोसेसर एज वेल एंड बिकॉज ऑफ द स्मूथ डिस्प्ले। जो इसकी स्मूथ डिस्प्ले है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो ना तो आपको बहुत ही एक तगड़ा वाला इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। ये हो गई परफॉर्मेंस दोस्तों। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। एज आई सेड OnePlus अपने साथ में एक बहुत बड़ी 6000 mAh की बैटरी लेके आता है विच इज अ न्यू सिलिकॉन कार्बन बैटरी ऑन द OnePlus, जबकि आईफोन अपने साथ में 3561 mAh की बैटरी लेके आता है। ऑन पेपर यहां पर OnePlus एक बहुत बड़ी बैटरी लेके आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो OnePlus की डिस्प्ले भी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा बैटरी खाएगी, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अगेन ज्यादा बैटरी खाएगा वो भी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus अपने साथ में Android 15 लेके आता है, जबकि आईफोन में iOS मिलता है विच इज मोर ऑप्टिमाइज्ड, जिसके चलते दोस्तों सरप्राइजिंगली
आईफोन में मेरे को ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल रही है कंपेयर टू वन प्लस। मैं मॉर्निंग में दोनों ही फोन्स को लगभग 80% चार्ज करके निकला था और वन प्लस अभी 18% है एंड आईफोन भाई 58% है जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो बैटरी है हमेशा से ही आईफोन में भी इशू नहीं रही है, वन प्लस भी धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होगा, आपको फुल डे यूजेज देखने के लिए मिल जाएगा बिकॉज एक बहुत बड़ी 6000 mAh की बैटरी इसमें भी देके रखी हुई है। एडवांटेज वन प्लस का ये है कि भाई 100 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में आता है ये, तो चार्ज हो जाता है लगभग 30 to 35 मिनट्स में फ्रॉम 0 to 100, जबकि आईफोन को फुल चार्ज होने में 1.5 आवर या 1 hour 15 मिनट्स लग जाता है। ऑल्सो आपको चार्जर भी इसका सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा वन प्लस में हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसके ऊपर अपना कोई TWS वगैरह रख के चार्ज कर सकते हो, जबकि आईफोन में हमें वायरलेस चार्जिंग तो मिलती है लाइक द वन प्लस, बट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आईफोन में नहीं मिलती है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है वन प्लस का। तो बैटरी लाइफ दोनों की ही काफी अच्छी है, बट अदर जो फंक्शनैलिटीज देके रखी हुई है वो वन प्लस के पास में एक एडवांटेज है। फिर दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में, जहां पर पासा क्या पलटेगा, वन प्लस अभी तक जीत रहा है, क्या आईफोन कैमरा में वन प्लस को बीट कर सकता है? उसको देखने के लिए भाई मैंने बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करी है। सबसे पहले कैमरा के ऑन पेपर स्पेक्स देखते हैं। तो वन प्लस में आप देख सकते हो भाई 3 कैमराज हैं, जबकि आईफोन में 2 कैमरा देके रखे हुए हैं बिकॉज आईफोन 16 में हमें टेलीफोटो पेरिस्कोप नहीं मिलता है, जिसके थ्रू ज्यादा जूम आप कर पाते हैं, जिसके थ्रू आप बेटर ब्लर वाली पोर्ट्रेट्स ले पाते हैं। वो वाला लेंस मिसिंग है आईफोन 16 में। जो रेजोल्यूशन है आईफोन 16 का 48 मेगापिक्सल विद f1.6 OIS एंड जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो f2.2 एपर्चर के साथ में आता है, कंपेयर टू द वन प्लस जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड है टेक्निकली। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद f1.6 एपर्चर, OIS भी देके रखा है। 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस भी है जो कि भाई 120x का जूम प्रोवाइड कराएगा हमें। f2.6 का यहां पर एपर्चर है और यहां पर भी OIS देके रखा हुआ है, जबकि जो थर्ड वाला सेंसर है वो भी 50 मेगापिक्सल का है अनलाइक द 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन 16, और भाई ये f2.0 के एपर्चर के साथ में आता है। फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो यहां पर भी 32 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है कंपेयर टू द 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन 16। आईफोन 16 का एपर्चर है 1.9 ऑन द फ्रंट फेसिंग सेंसर, जबकि वन प्लस का f2.4 का एपर्चर देके रखा हुआ है। जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा एपर्चर होता है। f1.9 इज बिगर कंपेयर टू द f2.4 एपर्चर ऑन द वन प्लस। फोटोज दोस्तों कैसे निकल के आ रही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैंने 1x पोर्ट्रेट मोड में, जो कि मेन कैमरा से क्लिक करी जाती है, ये वाली फोटो ली है। यहां पर मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। जहां पर स्किन टोन की भी अगर बात करें दोनों ही फोन्स में काफी ज्यादा सिमिलर है। वन प्लस में बोलूंगा कि थोड़े से कलर्स बूस्ट करके रखे हैं, सैचुरेशन बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट होकर आ रहा है, जबकि आईफोन में जो है नेचुरल टोन प्रिजर्व करके आ रही है। फिर दोस्तों मैंने ये 3x एंड 2x वाली पोर्ट्रेट ली है, जहां पर 3x 2x इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वन प्लस में अगर आपको टेलीफोटो लेंस के थ्रू पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करनी है तो आपको 3x मोड पे लेनी पड़ेगी, जबकि आईफोन में तो कोई टेलीफोटो लेंस है ही नहीं। तो ये भाई डिजिटल क्रॉप होके हमें 2x वाली पोर्ट्रेट फोटोज प्रोवाइड कराता है। कैसी दोनों निकल के आ रही है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पर्सनली भाई मुझे वन प्लस की जो ये वाली पोर्ट्रेट फोटो है बहुत ज्यादा बेटर लगी कंपेयर टू द आईफोन। वहीं मैंने जब फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में ये सेल्फी ली, ये नॉर्मल मोड पे सेल्फी ली हुई है दोस्तों। यहां पर मुझे आईफोन की सेल्फी ज्यादा बेटर लगी बिकॉज जो स्किन टोन कलर वगैरह आ रहे हैं वो आईफोन के ज्यादा नेचुरल निकल के आ रहे हैं कंपेयर टू द वन प्लस। फिर दोस्तों मैंने ये मैक्रो फोटो ली। अब मुझे माफ कीजिएगा ये सीक्वेंस से फोटो नहीं ली हुई है, मेरा जब मन करा मैंने अलग अलग फोटो क्लिक कर दी, तो उसी सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूं। मैक्रो फोटो आप देख सकते हो, यहां पर भी जो वन प्लस है उसने कलर्स को बूस्ट करके रखा हुआ है, जबकि आईफोन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा डल जरूर लग रहा है कंपेयर टू द वन प्लस, लेकिन ये नेचुरल कलर है, विश्वास मानिएगा। उसके बाद दोस्तों अगेन ये वाली फोटो भी आप देख सकते हो, जहां पर आईफोन ज्यादा ब्राइट भी लग रहा है एंड थोड़ा सा बेटर भी लग रहा है कंपेयर टू द वन प्लस। फिर दोस्तों ये सेट ऑफ पिक्चर आप देख सकते हो जहां पर ये वाइड एंगल के साथ में ली हुई है। अगेन कलर्स जो है ज्यादा बूस्ट होके आ रहे हैं ऑन द वन प्लस। एंड ये वाली फोटो आप देख सकते हो जो कि 1x मोड पे ली हुई है दोनों ही फोन्स के साथ में। फिर दोस्तों 1x पे मैंने ये वाली पोर्ट्रेट फोटो ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एज डिटेक्शन वगैरह है सारा ही कुछ दोनों ही फोन्स में काफी ज्यादा अच्छा करके रखा हुआ है, बट अगेन वन प्लस के जो कलर्स हैं वो बूस्टेड आ रहे हैं, जबकि आईफोन जो है वो नेचुरल कलर्स रखने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने दोस्तों ये 3x 2x वाली पोर्ट्रेट फोटो ली है। यहाँ पर आप चाय के कप पे अगर बहुत गौर से नजर डालो तो आईफोन ने जो दूसरा साइड है चाय के कप का वो ब्लर कर दिया है, जबकि वन प्लस ने
अच्छे से डिटेक्ट करके एकदम फोकस में लिया है उसको। तो ये वाली फोटो डेफिनेटली वन प्लस की काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। एंड मैंने जितनी भी पोर्ट्रेट फोटोज देखी है फ्रॉम द रियर फेसिंग कैमरा, बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस, वन प्लस उसको ज्यादा अच्छे एज डिटेक्शन के साथ में क्लिक कर रहा है। फिर मैंने ये सेल्फी ली, यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे से काम करा है। आईफोन थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है एंड वन प्लस भाई थोड़ा सा बूस्ट करके दे रहा है। अगेन ये पोर्ट्रेट वाली फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर सा काम है, बस अपने अपने कलर टोन इन दोनों फोनों से अलग करके रखे हुए हैं। मैंने ये भाई बिल्ली की भी कुछ अलग अलग फोटोज इन नॉर्मल मोड एंड पोर्ट्रेट मोड क्लिक करी है, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बट अब भाई मेन चीज के ऊपर आते हैं, विच इज द वीडियो, जहां पर बोला जाता है कि जो आईफोन है वो किंग है वीडियोस का, स्मूथेस्ट वीडियो निकाल के देता है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी वर्जन ऑफ आईफोन्स हैं मच बेटर इन टर्म्स ऑफ वीडियोस कंपेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड फोन। अब ये वाले फोन्स कैसे कंपेयर कर रहे हैं वो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों एक स्टडी बोलती है कि यू फील द हैप्पीएस्ट व्हेन यू आर अराउंड नेचर, और फिलहाल मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ, बिकॉज मैं हूँ भाई दुबई में अभी मनखूल पार्क में। यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, इतना ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर सारा ही चीज़ रहता है। फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हो 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में, जो कि रिकॉर्ड हो रही है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में दोनों ही फोन्स के। मैं ना भाई आपको बहुत तेज भाग के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया मिल जाएगा। व्लॉगिंग वगैरह अगर आप करते हो या फिर फ्रंट फेसिंग से बहुत सारी रील्स वगैरह रिकॉर्ड करते हो, तो कौन सा एक्सपोजर बेटर मैनेज कर रहा है। देखो धूप के ऑपोजिट जा रहे हैं अभी, तो स्किन टोन कैसी निकल के आ रही है, एक्सपोजर कौन बेटर मैनेज कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब गाइस ये वाली फ्रंट फेसिंग सिनेमैटिक मोड पे रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स में। कैसा ब्लर निकल के आ रहा है भाई जरा बता दिया करो कमेंट करके, कौन सा आपको पसंद आ रहा है। थोड़ा सा मैं वॉक करके दिखा देता हूँ, स्टेबलाइजेशन भी मालूम पड़ जाएगा। ये थी दोस्तों फ्रंट वाली वीडियो इन 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड। एंड जैसे कि मैंने बोला कि आईफोन का कैमरा कहा जाता है कि वीडियो में बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, और ये चीज दिख भी रही है। आप अगर शायद अपनी स्क्रीन पे, इतनी छोटी स्क्रीन पे पता नहीं लगा पाओ, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो जो बैकग्राउंड है OnePlus 13 की फुटेज का, वो आपको थोड़ा सा अजीब शेक होता हुआ नजर आ रहा होगा, जबकि आईफोन ना एकदम नेचुरली ही स्मूथ वीडियोस हमें निकाल के देता है, जो कि मुझे डेफिनेटली बेटर लगी ऑन द आईफोन 16 कंपेयर टू द OnePlus 13 विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा। रियर फेसिंग कैमरा कैसे कंपेयर होता है आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रियर फेसिंग कैमरा के साथ में। दोनों ही फोन्स में कहा जाता है कि आईफोन का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू एंड्रॉइड फोन्स, वो हम कंपेयर करेंगे डेफिनेटली। लेकिन सामने आप देख पा रहे हो ये भाई बुर्ज खलीफा है। आईफोन में 6x जूम तक जा सकते हैं, एंड जो OnePlus है इसमें भाई हम 18x जूम तक जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर जूम कर रहा है बुर्ज खलीफा को। कैमरा कितना अच्छा स्टेबलाइज्ड है व्हेन इट कम्स टू द लेंस स्विचिंग, वो भी आप देख सकते हो। ये वाइड एंगल पे आ चुके हैं एंड देन 1x पे जाते हैं, ये 1x आ गया ऑन बोथ द फोन्स। एंड भाई स्टेबलाइजेशन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रन करके। दोनों में ही कोई भी एक्शन मोड या सुपर स्टेडी मोड हम लोगों ने इनेबल नहीं करके रखा है, तो ये एकदम नेचुरल फुटेज आप देख पा रहे हो। एंड फोकस भी दिखाते हैं। ओह मौसी बैठी है, मौसी मौसी कैसे फोकस में आ रही है दोनों ही फोन्स में आप देख सकते हो। अब गाइस ये वाली हो रही है रियर फेसिंग कैमरा सिनेमैटिक मोड पे। स्टेबलाइजेशन और बैकग्राउंड क्लियर यहाँ पर मेन चीज है नोटिस करने के लिए, कैसी निकल के आ रही है। आईफोन इज नोन फॉर द स्टेबलाइजेशन। थोड़ा सा आपको वॉक करके दिखाई दूँ, आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन एंड ब्लर आपको देखने के लिए मिल जाए। ये थी दोस्तों रियर फेसिंग वीडियो। मैंने बहुत गौर से देखा, बिकॉज एज अ रिव्यूअर मैं जो बोलूंगा भाई वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता हूं। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे आईफोन 16 का कैमरा ज्यादा स्मूथ लगा। जब हम लेंस को स्विच कर रहे थे, आपने देखा होगा फ्रॉम द वाइड एंगल टू 1x टू द टेलीफोटो लेंस जूम जब हम कर रहे थे, वहां पर भी आईफोन ज्यादा स्मूथ था, जबकि OnePlus जो है शेक कर रहा था, ग्लिटर कर रहा था। एंड जब हम भाई कैमरा को रोटेट कर रहे थे कुछ इस तरह, वहां पर भी भाई आईफोन मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा। मैंने अपने लैपटॉप में चला के भी इनफैक्ट ये वाली फुटेज देखी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है। होपफुली अगर स्टेबलाइजेशन इनको इंप्रूव करनी हुई तो OnePlus वाले एक अपडेट दे देंगे इन फ्यूचर टू इंप्रूव द स्टेबलाइजेशन ऑन द कैमरा। बट फिलहाल के लिए आईफोन 16 को मैं स्मूथेस्ट बोलूंगा व्हेन इट कम्स टू द वीडियो। तो ये भाई मैंने डिटेल में कंपेयर कर दिया दोनों ही फोन्स का कैमरा। फोटोज में मैं बोलूंगा कि OnePlus मच बेटर है, और जो वीडियोस है उसमें भाई आईफोन का स्टेबलाइजेशन कंपेयर नहीं किया जा सकता है फॉर श्योर। स्पीकर्स के बारे में तो बात करते हैं कैसे निकल के आ रहे हो। यहाँ पे सीन फिर से पलट जाता है, बिकॉज दोनों ही फोन्स काफी अच्छे स्पीकर लेके आते हैं। कैसा साउंड कर रहे हैं आप आगे सुन सकते हो।
ये थे दोस्तों स्पीकर्स ऑन बोथ द फोन्स, और यहाँ पर क्लियरली मैं बोलूंगा कि OnePlus 13 जो है आप देख सकते हो 87 डेसिबल्स तक जा रहा है। इसका साउंड ज्यादा लाउड है, बेस बहुत धमक के साथ आ रहा है। आईफोन 16 वन ऑफ द बेस्ट फोन है व्हेन इट कम्स टू द स्पीकर, बीट नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। बट भाई OnePlus ने इसको बीट कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ विद द स्पीकर्स ऑफ द OnePlus 13। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दोनों ही फोन्स अगेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिर से व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आईफोन 16 में हमें iOS 18.1 मिलता है लेटेस्ट, एंड OnePlus में हमें Android 15 मिलता है ऑन द टॉप ऑफ Oxygen OS 15। जब ये वाला फोन ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, फिलहाल के लिए मेरे पास में चाइनीज वर्जन है जो कि कलर OS के साथ में आता है। दोनों ही फोन्स में ना दोस्तों हमें AI फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एप्पल उसको एप्पल इंटेलिजेंस बोलता है, OnePlus उसको OnePlus AI बोलता है। दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम से फीचर्स हैं, बट एप्पल इंटेलिजेंस के साथ में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस करे हैं। वो हमें आगे आने वाली iOS 18.2 की अपडेट्स के साथ में मिलेंगे, जो कि एप्पल के AI को ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर बना देगा कंपेयर टू द OnePlus AI। बट जो सॉफ्टवेयर की स्मूथनेस है, जो एनिमेशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, वो दोनों ही फोन्स में बोलूंगा कि काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड दोस्तों iOS अपने साथ में सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा लेके आता है। यहाँ पर आप किसी भी तरह की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, जबकि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। एड्स वगैरह एंड्रॉइड में कई बार आ जाती है, अगर आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर देते हो तो iOS में सिंपली वो नहीं हो पाता, जो कि मुझे बिकॉज कस्टमाइजेशन इस बार बहुत सारे ऐड कर दिए गए हैं ऑन द आईफोन एज वेल, मुझे आईफोन की तरफ ज्यादा लेके जाता है। iOS मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर टू द एंड्रॉइड। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एंड्रॉइड खराब होता है, बहुत सारे ब्रांड्स यूजर इंटरफेस बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जा चुके हैं। इट्स अ यूनिक इंटरफेस इन इट्स ओन, बट आईफोन ज्यादा सिक्योर है, दैट्स अ फैक्ट। ये था दोस्तों एक कंप्लीट कंपैरिजन। अब सवाल ये उठता है कि मुझे अगर कोई फोन लेना होगा तो मैं कौन सा लूंगा। देखो दोस्तों, मेरा जो यूजेज है वो है वीडियोस रिकॉर्ड करने का फोन में, अपने यूट्यूब की वीडियो। इनफैक्ट ये वाली वीडियो भी एक आईफोन से रिकॉर्ड हो रही है। आंसर सिंपल है, क्यों? क्योंकि भाई वीडियो जो है वो सिंपली आईफोन की बेस्ट है, भले ही आप कलर्स कंपेयर करते हो या फिर कोई भी अदर चीज कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। माइक्रोफोन ही ले लो भले आप, लेकिन अगर बाकी सारी चीजें मैं देखूं, अगर आप वीडियोस इतनी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हो तो भाई OnePlus मच बेटर लगा मुझे कंपेयर टू द आईफोन 16। भले ही हम डिजाइन ले लें, भले ही हम डिस्प्ले ले लें, बहुत ज्यादा मैसिव डिस्प्ले है, प्यारी डिस्प्ले है, भले ही हम स्पीकर्स की लाउडनेस एंड बेस ले लें, या फिर हम स्टोरेज वर्जन ले लें, सारी चीजें OnePlus अपने साथ में बेटर लेके आ रहा है कंपेयर टू द आईफोन। और इसी के साथ दोस्तों ये था कंपैरिजन बिटवीन द OnePlus 13 एंड द आईफोन 16। वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भाई बहुत सारी बातें करनी थी। इनफैक्ट कुछ बातें अभी भी रह गई हैं जो कि मैं भूल गया डिजाइन वाले पार्ट में बताने के लिए, विच इज द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द OnePlus 13। ये भाई इस बार अल्ट्रासोनिक कर दिया गया है, जबकि आईफोन में हमें फेस आईडी मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा अलग हैं एक दूसरे से अगेन। तो ये सारी चीजें दोस्तों थी दोनों ही फोन्स के बारे में जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर बनाते रहते हैं। लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोन्स अपने चैनल पे हम लोग लेके आते रहते हैं। जो भी लॉन्च होते हैं हम भाई सबसे पहले उसको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये Xiaomi का 15। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी आपका फीडबैक हो तो भी कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।